हेलो पढ़ाई करने वाले मित्रों, मैं डॉक्टर भारती परमार अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म विजुअल आर्ट एंड जीके ट्यूटोरियल पर आपका स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज का वीडियो है कला के 50 प्रश्नों का मॉक टेस्ट और ये है इसका पार्ट 3। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और इससे पहले भी 125 क्वेश्चंस के 3 पार्ट बना चुकी हूँ मैं मॉक टेस्ट के, वो आपने अगर प्रैक्टिस नहीं की है तो वो ज़रूर देख लें। और इससे पहले इसके भी 2 पार्ट हैं 50 क्वेश्चंस के, वो भी नहीं देखे हो तो वो ज़रूर देख लें। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और मेरे साथ आइए, इन प्रश्नों को सॉल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि आपके 50 में से कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो आइए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, इनमें से किस स्कूल के कलाकार केवल बेचने के लिए ही चित्रकारी करते थे? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, कंपनी स्कूल। अगला प्रश्न है, कंपनी स्कूल के चित्रकार के सेवक राम की चित्रकारी का विषय क्या था? तो इनके चित्रों का विषय था ऑप्शन सी, त्योहार और समारोह। अगला प्रश्न है, कंपनी शैली चित्रों में किस प्रकार का कैनवस इस्तेमाल किया जाता था? तो इनका जो कैनवस था वो होता था कागज व हाथी दांत। ये इस सरफेस पर चित्र बनाते थे। आंसर है ऑप्शन ए, कागज पर भी बनाते थे और हाथी दांत पर बनाते थे कंपनी शैली में। फिरका शब्द किस चित्रण परंपरा में प्रयुक्त हुआ है? 4th क्वेश्चन। इसका आंसर है ऑप्शन सी, पटना शैली। अगला प्रश्न है, जनसाधारण से संबंधित चित्रों को क्या कहा जाता है? तो ऐसे चित्रों को कहा जाता है ऑप्शन बी, जेनर चित्र। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित कलाकारों में से कंपनी शैली के कलाकार को पहचानिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, ईश्वरी प्रसाद। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी शासन के कारण जिस नवीन चित्रशैली का जन्म हुआ वह थी? तो वह थी ऑप्शन सी, कंपनी शैली। अगला प्रश्न है, वर्ष 2021 का पद्म विभूषण सम्मान किस गायक कलाकार को मिला है? या 4 ऑप्शन ये हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, एसपी बालासुब्रमण्यम जी को मरणोपरांत मिला है पद्म विभूषण सम्मान। ऑप्शन सी है आंसर। अगला प्रश्न है, गुलफाम अहमद ये उत्तर प्रदेश के हैं, इन्हें किस क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार मिला है 2021 का? तो इन्हें मिला है कला के क्षेत्र में। आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भूरीबाई ये कलाकार किस क्षेत्र में कार्य करती हैं? इन्हें 2021 का पद्मश्री मिला है। इनका कार्य क्षेत्र है जनजातीय चित्रकारी। आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, शैलेंद्र नाथ रे ने कहाँ से अध्ययन किया था? तो शैलेंद्र नाथ रे जी ने अध्ययन किया है ऑप्शन ए, कोलकाता से। अगला प्रश्न है, 1952 में महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट जयपुर में प्राचार्य कौन थे? 1952 में प्रिंसिपल थे वहाँ पर शैलेंद्र नाथ डे जी। आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13 है, बद्रीनाथ आर्य की शिक्षा कहाँ से हुई थी? तो इनकी शिक्षा हुई थी ऑप्शन ए, लखनऊ से। आप सॉल्व करते जाइए और लिखते जाइए कमेंट में कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। अगला है, सावरी, पी कहाँ, तांडव, इन चित्रों का निर्माण किसने किया था? तो ये सारे ही चित्र बनाए हैं
बद्रीनाथ आर्य जी ने। आंसर है ऑप्शन डी, बद्रीनाथ आर्य। अगला प्रश्न है, समकालीन कलाकार लतिका कट्ट का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मूर्ति शिल्प में से लतिका कट्ट के मूर्ति शिल्प को पहचानिए। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा यह सभी, ऑप्शन डी। अर्थी, सती, एवोल्यूशन, ये तीनों उन्होंने बनाए हैं। अगला है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में चित्रकला विभाग की स्थापना किस चित्रकार ने की थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, जितेंद्र नाथ मंजूमदार। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, विकास भट्टाचार्य ने किस वाद में चित्रण कार्य किया है? तो इनकी शैली थी अति यथार्थवाद। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, कांट्रा पत्रिका के संपादक कौन थे? तो ये जो पत्रिका थी कांट्रा, इसके संपादक थे जे स्वामीनाथन जी। ऑप्शन ए है आंसर। अगला प्रश्न है, निम्न में से तंत्र कलाकार कौन है? तो इन ऑप्शन में से हैं ऑप्शन डी, जहांगीर सभावाला। अगला प्रश्न है, मूविंग फोकस ये किसकी रचना है? तो ये लिखी है के.जी. सुब्रमण्यम जी ने। ऑप्शन बी है आंसर। अगला प्रश्न है, के.बी. जैना कौन सी कला विद्या से जुड़े हुए हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, पॉटरी। अगला प्रश्न है, बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का स्थापना वर्ष क्या है? तो इसका स्थापना वर्ष है 1888। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, ग्रुप 1890 की स्थापना किसने की? तो इनमें से हैं ऑप्शन डी, जे स्वामीनाथन जी। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, भावेश सान्याल कौन थे? तो भावेश सान्याल जी थे भारत के प्रसिद्ध चित्रकार। आंसर है ऑप्शन ए, चित्रकार के रूप में इनकी ख्याति ज़्यादा थी। राम किंकर बेज का सबसे प्रसिद्ध कार्य कौन सा है? तो सबसे प्रसिद्ध कार्य इसमें है ऑप्शन सी, संथाल परिवार। अगला प्रश्न है, शैलोज मुखर्जी की कला किस प्रकार की है? तो इनकी जो कला शैली है उसे नाम दिया गया है रंगवादी। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी उम्र के 70वें पड़ाव पर आकर किसे अपनाया? तो इन्होंने 70वें वर्ष के पड़ाव पर आकर शुरू की थी चित्रकारी। ऑप्शन डी है आंसर। अभिनेत्री नंदिता दास किसकी पुत्री हैं? तो ये हैं ऑप्शन बी, जतिन दास जी की बेटी। अमृता कला वीथिका किस शहर में है? तो उसका आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी, गोरखपुर। कंपनी शैली के प्रसिद्ध कलाकार थे? तो इसमें दो कलाकार बताना है, ये थे ईश्वरी प्रसाद और शिवलाल। आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी भारतीय पेंटिंग अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 1.5 करोड़ रुपए में बिकी थी? तो ये थी ऑप्शन सी, सेलिब्रेशन।
अगला प्रश्न है, निम्न कथन किसका है? अनुराग चाहिए, धैर्य भी चाहिए, साधना की सफलता भी, कला चर्चा एक साधना भी ही है, शौक नहीं। तो ये कहा था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। आंसर है ऑप्शन ए, रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, फिगर ड्राइंग एंड कंपोजिशन, ये पुस्तक किसने लिखी है? तो इसे लिखा है श्याम बिहारी अग्रवाल जी ने। आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य किया है? तो इन ऑप्शन में से अध्यापन कार्य इलाहाबाद में किया है यानी कि प्रयागराज में, श्याम बिहारी अग्रवाल जी ने। आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, चाइल्डहुड मेमोरीज चित्र श्रृंखला किसने निर्मित की है? तो ये चित्र श्रृंखला है अवधेश मिश्री जी की। आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, डांसिंग फिगर देवताओं के चित्र, मुर्गे कौवे के चित्र किसने निर्मित किए हैं? तो ये सारे ही चित्र बनाए हैं नित्यानंद जी ने। आंसर है ऑप्शन ए, नित्यानंद महापात्र। अगला प्रश्न है, यशोदा और बालक कृष्ण, नटराज का तांडव, गजलक्ष्मी, ये किसकी रचना है? ये सारे ही चित्र बनाए हैं ऑप्शन बी, शैलेंद्रनाथ डे जी ने। अगला प्रश्न है, कंपनी शैली के चित्रों में से किस प्रकार के विषय विशेष तौर पर चित्रित हुए? तो कंपनी शैली के चित्रों में जनमानस, ये चित्र ज़्यादा बने, त्योहार और जनमानस के चित्र इस तरह से। अगला है, नसरीन मोहम्मदी की मृत्यु किस वर्ष हुई? तो इनकी मृत्यु हुई थी 1990 में। आंसर है ऑप्शन बी, 1990। अगला प्रश्न है, लाखा खान 2021 का इन्हें पद्मश्री पुरस्कार मिला है, ये किस राज्य से संबंधित है? तो इनका संबंध है ऑप्शन ए, राजस्थान से। अगला प्रश्न है, हिम्मत शाह ने कहाँ से अध्ययन किया है? तो हिम्मत शाह जी ने अपनी जो पढ़ाई की है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एमएस विश्वविद्यालय बड़ौदा। अगला प्रश्न है, अवनींद्रनाथ टैगोर की कलाकृति आउल एंड बर्ड, ये किस माध्यम में निर्मित है? तो इन्होंने ये कलाकृति बनाई है काष्ठ में। ऑप्शन ए है आंसर, काष्ठ में, आउल एंड बर्ड। अगला प्रश्न है, वी आर खजूरिया कहाँ से हैं? तो इनका संबंध है और जन्म स्थान है ऑप्शन सी, जम्मू। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। यहाँ पर दिए हैं कलाकार और उनसे संबंधित शहर का नाम। अजीत दुबे, हनुमान कामली, कविता नायर, गजराज चौहान। आई थिंक आपने सोच लिया होगा इसका आंसर। मैं बताती हूँ आंसर इसका, ऑप्शन डी, 3142। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा चित्र टेम्परा में नहीं है? बाकी सारे टेम्परा में है, एक नहीं है, और वो है अमृता शेरगिल का वुमेन ऑन चारपाई। ये ऑयल ऑन कैनवस है। सॉरी, ऑप्शन डी, वुमेन ऑन चारपाई। अगला प्रश्न है, मैन ईटिंग जलेबी, ययाति, सखी भाव चित्र किस कलाकार ने बनाए हैं? तो ये सारे ही चित्र बनाए हैं ऑप्शन सी, भूपेन खक्कर जी ने। अगला प्रश्न है, म्यूजिकल कंस्ट्रक्शन शीर्षक की शिल्प कृति जो काष्ठ और धातु में बनी है, इसे किसने बनाया है? तो इसे बनाया है धनराज भगत जी ने। आंसर है ऑप्शन बी, धनराज भगत।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शिल्पकार ने बड़ी रचनाओं के लिए पाइप्स का प्रयोग किया है? तो ये किया है पाइप्स का प्रयोग शिव सिंह जी ने। आंसर है ऑप्शन बी, शिव सिंह है इसका आंसर। अगला प्रश्न है, पिराजी सागरा किस माध्यम में मुख्यतः काम करते हैं? तो इनका माध्यम है ऑप्शन सी, कास्ट। ये कास्ट में काम करते हैं। अब 2 प्रश्न आपके लिए, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज रंग नहीं है? हल्दी, गेरू, रामरज या हिरोंजी? और दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से सादृश्य रंग हैं? पीला बैंगनी, पीला नारंगी, नारंगी नीला या हरा लाल? इन दोनों के आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। और ये वीडियो कैसा लगा ये भी बताइएगा। अगर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिए। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। गुड लक। जय हिंद।